हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टाइम विद अनम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हाँ जी भाई, आज हम बनाने लगे हैं बलाई से डायरेक्ट देसी घी। ना मक्खन बनाएंगे ना ही कुछ और करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम डायरेक्ट देसी घी बनाएंगे। जी पहले बहुत मुश्किल समझा जाता था, मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, मैं भी नहीं बनाती थी कि कहीं ख़राब ना हो जाए मुझसे जी। पर ये इतनी आसान तरकीब है कि हर कोई बना सकता है ईजीली। जी प्रेशर लिया, उसमें आधा ग्लास पानी मैंने डाल दिया है। तो जी अब हम अपनी जो बलाई मैंने निकाली हुई है फ्रीज़र से बाहर, वो आप पहले ही निकाल लीजिए 2 घंटे पहले, ताकि ये नरम हो जाए। तो जी मैंने बलाई को सारी प्रेशर में डाल दी। बर्तन को जी अच्छी तरह साफ़ कर लिया ताकि सारी बलाई आ जाए। देखिए जी इसमें पानी ऑलरेडी है, ये फ्रीजिंग ख़त्म हो तो पानी पानी हो जाती है ज़रा। तो जी हमने सारी इसको डाल दीजिए प्रेशर के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जी हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको लगा देंगे प्रेशर। प्रेशर जी तब तक लगाना है जब तक इसमें हवा बढ़ जाए अच्छी तरह। सीटी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि इसको प्रेशर लगा देंगे तो जब हवा बढ़ जाती है तब तक हम प्रेशर लगाएंगे अच्छी तरह। हाँ जी भाई, ये देखिए इसमें हवा बढ़ चुकी है, मैंने आपको टच करके दिखाया तो जी फुल हवा बढ़ चुकी है। अब हम इस पे यहाँ पे कर देंगे चूल्हा बंद। जी बस यहाँ तक ही प्रेशर लगाना है। इसका कमाल आप देख लेंगे जब हम प्रेशर खोलेंगे ना, सारी ये देखिए दूध दूध हो गया हुआ है। अब इसको बस इसमें एक ही मेहनत है, सिर्फ हमने थोड़ा बार बार ज़रा चमचा हिलाना है वक्त बाय वक्त। तो जी हमने इसको चमचा हिलाएंगे। अब इसमें हम 1 से 1.5 टेबल स्पून विनीगर डालेंगे। तो ये विनीगर का कमाल आप देखें। अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप लेमन भी यूज़ करते हैं, 1 टेबल स्पून लेमन भी डाल सकते हैं। इसमें खट्टा डालने का एक ही मकसद है कि दूध हमारा फट जाए, फुटकरा टाइप दूध हो जाता है ना, तो वो जी दूध बलाई अलग अलग हो जाएगी। तो जी हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो जी अभी हम इसमें पानी मौजूद था, दूध मौजूद था, तो जी इसको कुछ 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। हमने बस बार बार चमचा हिलाना है। आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे कि दूध देसी घी अलग होता जाएगा और जो बलाई है इसकी बिल्कुल सेपरेट होती जाएगी। कमाल का आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आसान तरीन तरीका है, कोई ख़राब नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। तो जी अब हम आहिस्ता आहिस्ता चमचा हिलाते जाएंगे। जी भाई यहाँ पे देखिए जी इसका कलर चेंज हो गया है, येलो येलो। और देखिए बलाई ये नीचे बिल्कुल सेपरेट हो गई और देसी घी ऊपर आने लग गया है। पर अभी भी इस पॉइंट पे हम चमचा हिलाते रहेंगे ताकि नीचे ना लग जाए। ये ज़रा नीचे भी लग जाता है। ये देखिए जी हमारा देसी घी खूबसूरत खुशबूदार देसी घी बाहर आ चुका है, माशाल्लाह से बहुत प्यारा बना है। तो जी अब हम देखेंगे ये बिल्कुल तैयार है, नीचे सेपरेट हो गया, ऊपर जी देसी घी सेपरेट हो गया। अब हम एक स्टेनर ले लेंगे, एक बाउल ले लेंगे और जी हम अपने प्रेशर की मदद से इसको स्टेन कर लेंगे। देसी घी साफ़ सुथरा खुशबूदार देसी घी हमारा आ गया है और वो जी नीचे सारी बलाई सेपरेट हो जाएगी, उसको बिल्कुल हम सेपरेट कर देंगे। तो जी हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार है, बहुत ही आसान तरीके से अब कोई भी बना सकता है। तो जी चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।